ना सिर्फ ये कि 4-4 दफा लोड शेडिंग कर रही है, ऊपर से हैवी बिल भी हमें दे रही है। ना दो तो बिजली काटने आ जाते हैं। इतनी उन्होंने बदमाशी मचाई हुई है यहाँ पे शहर के अंदर। पूरा जो है उनसे मिली हुई है, नेपरा की उनके आगे हैसियत क्या है। 4 घंटे लाइट जाती है। पहले हम हिसाब लगाते थे कि लाइट जाने की टाइमिंग क्या है, लेकिन अभी जो है हम लाइट आने की टाइमिंग जो है उससे बात कर रहे होते हैं। वही ईस्ट इंडिया कंपनी की टाइप की एक कंपनी हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी गई है। इलेक्ट्रिक के सिलसिले में भी मुख्तलिफ कंपनियों का कंपटीशन पे ले आए ताकि वो अपने मयार को बेहतर करें। लेकिन मुल्क को जो है ना बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया इस लोड शेडिंग में। नए लाइसेंस देने चाहिए कंपनियों को ताकि इनकी मोनोपोली खत्म हो सके। के इलेक्ट्रिक की जगह पे और कंपनी को चांस दिया जाए ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाया जाए। नाज़रीन, पब्लिक की आवाज़ के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ मुनीर। आज आप मुझे जहां खड़ा देख रहे हैं आपको दिखाई दे रहा होगा पीछे पूरा अंधेरा दिखाई दे रहा है। यानी कि आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो कराची में बदतरीन लोड शेडिंग है। इस कदम कराची का वो इलाका सदर जिसने पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा टैक्स दिया, उसकी एक मार्केट में मौजूद है जहाँ पर लाइट नहीं है। यानी दिन का वो पहर जब लाइट होनी चाहिए, लोग कारोबार करें, अपना टैक्स अदा करें, यहाँ पर बिजली नहीं मिल रही है। के इलेक्ट्रिक जो है वो कराची में ज़िम्मेदार है कि लोगों को बिजली मिले, और वही ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर रही जिसकी वजह से ना लोगों को बिजली मिल रही है ना कारोबार मिल रहा है। यहाँ हम चलेंगे, लोगों से बात करेंगे, ताजिरों से बात करेंगे, दुकानदारों से बात करेंगे कि उनकी क्या मुश्किलात हैं, और उनसे पूछेंगे कि क्या पूरे इतने बड़े शहर में क्या एक के इलेक्ट्रिक को ही सप्लाई देनी चाहिए, वही तकसीबकार कंपनी रहे, या मुख्तलिफ कंपनियाँ आएँ और इस शहर में बिजली फराहम करें। आइए मेरे साथ चलिए, लोगों से बात करते हैं। आइए नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं ऑटो पार्ट्स की मार्केट के अंदर। अगर यहाँ सूरत हाल देखें तो आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी जनरेटर चलने की। इतनी बड़ी मार्केट है कराची में। अगर आपने पिछले दिनों टैक्स डायरेक्टरी देखी हो तो कराची बाजी ले गया। कराची की तमाम मार्केटों ने बड़े पैमाने पर यहाँ टैक्स दिया। और टैक्स क्यों दिया जाता है कि अगर आप कारोबार करेंगे तो टैक्स देंगे, और कारोबार करने के लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो है बिजली। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि घंटों घंटों कराची में इस वक्त बिजली नहीं है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस मार्केट के अंदर लाइट नाम की चीज़ नहीं है। दुकानदारों ने जनरेटर चलाया हुआ है, तो यानी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ही बढ़ेगी इस पर। इस वजह से मार्केट के साबिक चेयर नईम साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि क्या मसाइल है उनके, और वो जो के इलेक्ट्रिक की सूरत हाल है जिसने लोगों का जीना मुश्किल करके रखा हुआ है। ना घरों में लाइट है, ना कारखानों में लाइट है, ना मार्केटों में लाइट है। इस हवाले से इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब। सर, क्या सूरत हाल है, कारोबार कैसे चला रहे हैं? सर, जनरेटर चलने की आवाज़ आ रही है यहाँ। सर, आपको मालूम है कि जो के इलेक्ट्रिक की जो जालमाना कार्रवाइयाँ हो रही हैं हमारे ख़िलाफ़, कराची के ख़िलाफ़, आप देख लें, आपके सामने सारी चीज़ें हैं कि आप चाहते हैं कि हम यहाँ कारोबारी ना करें, ख़ुदकशियाँ कर लें। काम हमारे पास है नहीं। 4 दफ़ा लाइट जाती है, तीसरी दफ़ा लाइट गई हुई है। 12:35 से 1:35 जाती है, सुबह 8-9:35 से 1:35 जाती है, और 4:35 से 5:35 जाती है। जुल्म है हमारे ऊपर। अब आप ये देख लें हम किस तरह पूरा करेंगे, अपना बच्चों का पालेंगे, बिजली का बिल देंगे, जनरेटर में पेट्रोल डालेंगे, और आप पसीने देख रहे हैं कैसे पसीने निकल रहे हैं, इसमें घाक कैसे आएगा, काम कैसे होगा। और केएससी ना सिर्फ ये कि 4-4 दफ़ा लोड शेडिंग कर रही है, ऊपर से हैवी बिल भी हमें दे रही है। अब ये बिलों को ना दो तो बिजली काटने आ जाते हैं। और इसके अलावा इतनी उन्होंने बदमाशी मचाई हुई है यहाँ पे शहर के अंदर। ये इलाका जो है पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाली मार्केटों वाला इलाका है। ये 77 अरब रुपये हम लोगों ने टैक्स दिया है इस जगह पर। और हमारे हालात आप देख लें कि जो सरकार की जो भी इंसानी हकूक़ के बारे में, उसकी शहरी के जो हकूक़ होते हैं वो पूरा करने के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो सरकार पूरी कर सक रही नहीं है यहाँ पर। अच्छा, के इलेक्ट्रिक कहती है कि हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पिछले हफ्ते नेपरा की हेयरिंग हुई तो उन्होंने बोला कि आप हमें यहाँ से ना भेजें, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो कितना अच्छा काम कर रहे हैं ज़रा पूरे पाकिस्तान को बताएं, क्योंकि इस वक्त आपको पूरा पाकिस्तान देखेगा। कितना अच्छा काम करें आप देख रहे, 4 घंटे लाइट जाती है। नेपरा जो है उनसे मिली हुई है। नेपरा की उनके आगे हैसियत क्या है। नेपरा के जितने लोग हैं उनसे मिले होते हैं। आप खुद देख लें, इसी नेपरा की हेयरिंग में उन्होंने भगदड़ मचा दी और सब लोगों को मिलवा दिया, और हेयरिंग को जो है वो बंद करके चले गए वो लोग। फैसला तो हुआ नहीं। यहाँ पे इतना बड़ा शहर है, 2.5 अरब की 2.5 करोड़ की आबादी है। यहाँ पर चाहिए इन लोगों को कि कम से कम 10 इलेक्ट्रिक कंपनियाँ होनी चाहिए। जैसे मोबाइल कंपनियाँ, ऐसे 10 इलेक्ट्रिक कंपनियाँ होनी चाहिए। हर उनका हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। ये हमारे लोगों ने, हमारे जो ब्यूरोक्रेट थे, हमारे जो साबिक सियासतदान थे, उन्होंने ऐसे माहदे इनके साथ कर लिए हैं कि हमारे हाथ पैर बन गए और कुछ हो ही नहीं सक रहा है।
इतनी बदमाशी है उन लोगों की, KEC वालों की, के इलेक्ट्रिक की, मैसेज दे देते हैं बिजली चली गई। किस चीज़ से चली गई? लो प्रेशर गैस है, इसकी वजह से चली गई, फर्नेस ऑयल से चली गई, और पीक आवर में 20-20, 24-24 रुपये यूनिट ले रहे हैं। तो मैं नेपरा से पूछना चाहता हूँ कि पीक आवर में ये लोग क्या महंगा फर्नेस ऑयल खरीदते हैं या महंगी गैस खरीदते हैं, जो इन्होंने हमारे लिए महंगा दाम रखा हुआ है? ये सब ब्यूरोक्रेसी और ब्यूरोक्रेट्स लोग जो होते हैं, मिले हुए होते हैं इन लोगों से, माहिदे के टाइम ऐसे माहिदे कर लेते हैं जिसमें पाकिस्तान की सॉवरेन गारंटियाँ उनको दे देते हैं और कुछ हो नहीं सकता है। जी, आपने सुना कि कराची के ताजिरों का कहना ये है कि सिर्फ एक इलेक्ट्रिक कंपनी से बेहतर है कि आप मुख्तलिफ लाएँ, 9-10 कंपनीज लाएँ, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी का शहर है। और दुकानदारों से बात करेंगे, हमारे साथ एक और दुकानदार मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। आप बताइए, आप कितना परेशान है कि इलेक्ट्रिक? भाई इलेक्ट्रिक से तो बहुत परेशान है, मुश्किल से 2 घंटे 1.5 घंटे आती है, उसके बाद सारे दिन बस बंद रहता है, जनरेटर ही चलते रहते हैं, पब्लिक आती नहीं है। समझ आ गई काम किस तरह करें, काम का सत्यानाश करके रख दिया है। फिर सारे अखराजात हैं, फिर ये बिल भी बेचते रहते हैं दबा के। समझ आ गई, बिलों को भरें तो काम किस तरह चलाएंगे। जनरेटर में हमारा ऑयल सारा हम भी खर्च कर रहे हैं, यानी डबल वो हो गया काम। एक तो इन्होंने तंग करा हुआ है, दूसरा हम ऊपर से अपने सारे अखराजात भी करना मुश्किल हो गए। अच्छा, आपको भी इजाफी बिलों की शिकायत है, जैसे रहीम साहब ने बताया? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर ज़्यादातर बिल ज़्यादा ही आ रहे हैं, सबके ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा, आप क्या मुतालबा करते हैं कि मुख्तलिफ कंपनियाँ आएँ जो कराची को चलाएँ या सिर्फ एक चलाएँ? बिल्कुल मुख्तलिफ आए, इन लुटेरों को हटाएं, जो पहले के चल रहे हैं ना बदमाश सारे, इनको हटाएं और ये नया उसका वो करें, ताकि एग्रीमेंट नया करके और ये पूरा शहर आराम से जैसे चलता रहा आज तक। पहले भी ये कराची था और अब भी ये कराची है। पहले ये कराची में देखें और अब देखें, सारे बदमाश इकट्ठे हो गए हैं, सारे जितने भी हैं। समझ आ गई, और इस तरीके से काम हो रहा है जी। आपने मुल्क को बिल्कुल जी, एक और साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुल्क को जो ना बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया इस लोड शेडिंग ने, क्योंकि असल पर हर जगह यही नहीं कि यही इलाका, हमारे कई इलाके ऐसे हैं जिसमें रातों रात को 4 बजे बंद कर देते हैं, 5 बजे बंद कर देते हैं। यहाँ तो कारोबारी निज़ाम है, यहाँ हर बिल क्लियर है हमारा। एक बिल भी दिखा दे कि भाई ये क्लियर नहीं है, उसके बावजूद इस मार्केट की लाइट तो जानी नहीं चाहिए ना। इस मार्केट की लाइट क्यों जा रही है? अगर बिल पे नहीं हुए हुए तो वो दिखाएं हमें। अब इनको चाहिए कि भाई ये निज़ाम जो है ना दूसरा लाया जाए। ये निज़ाम जो है ना बिल्कुल बेकार हो गया और इनमें कोई वो नहीं है इसमें। बहुत शुक्रिया जी। मज़ीद दुकानदारों के पास चलते हैं, सबकी तरफ सबकी आपको बातें सुनाएंगे, क्योंकि इस वक्त ताजिर जो है बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, पूरी मार्केट के काफ़ी सारे लोग यहाँ मौजूद हैं और आपको सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा होगा, जनरेटर चल रहे हैं। आए एक और दुकान पर चलते हैं कि दुकानदार उन्होंने जनरेटर तो चलाया हुआ है, दुकान के अंदर क्या सूरत हाल है आपको दिखाते हैं। अब हम आपको एक दुकान में लेकर जा रहे हैं, ये ऑटो पार्ट्स की दुकान है। अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि आपको रोशनी है, लाइट दिख रही होगी क्योंकि आप टीवी पर देख रहे हैं, लेकिन ये 7 जनरेटर चल रहा है। अगर आप देखें, हमारे कैमरामैन आपको दिखाएं, ये जनरेटर चल रहा है बिल्कुल दुकान के बाहर। यहाँ से हम आपको अंदर लेकर चलेंगे कि कैसे कारोबार करना दुकानदारों के लिए मुश्किल हो गया है। इस दुकान के अंदर हम चलेंगे, इनके मालिक मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर माशाल्लाह आपने जनरेटर लगाया हुआ है, कारोबार की सूरत हाल बताएं, क्या कहते हैं? जी, कोरोना वायरस की तबाहकारियाँ, उसका लॉकडाउन, उसके बाद बारिश कराची की जिसकी वजह से कराची तबाह हुआ, और अब कराची यरगमाल बन गया है कि इलेक्ट्रिक की वजह से। और इसकी तशबीह यूँ दे लें कि ये काना दज्जाल जैसे लोग हैं जिन्होंने कराची को यरगमाल बना लिया है, बिज़नेस एक्टिविटी ख़त्म कर दी है, और ये इतने बड़े इसके असरात आ रहे हैं कि ये इकनॉमिक सेक्टर जो है आपका ये बिल्कुल नीचे चला गया। और बिज़नेस आवर्स में लाइट ना फराम करना कराची वालों को कत्ल करना है। और हुकूमत को इस बात पे फोकस करना चाहिए कि ये डाकू डकैत IMF से भी ज़्यादा ख़तरनाक लोग हैं, और इस पे आप फोकस नहीं करेंगे तो कराची मज़ीद बेरोज़गार हो जाएगा, मज़ीद क्राइम्स रेट बढ़ जाएंगे और इकनॉमिक एक्टिविटी ज़मीन से जाके लग गई। अच्छा, तो आप ये बताइए कि कितने कितने घंटे लाइट जा रही है, और सबसे अहम बात ये बताइए कि आप हमेशा हुकूमत कहती है कि ताजिर टैक्स नहीं देते, तो आप अपनी मार्केट में टैक्स की सूरत बताएं और कितनी देर लाइट जाती है बताइए। सदर के इलाके को जी रिकॉर्ड में आया है कि सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर है, और टैक्स पेयर के साथ ये सलूक हो रहा है, तो ये आप इस बात से अंदाज़ा कर लें कि जी बिज़नेस आवर्स में बिजली नहीं फराम की जा रही, तो बिज़नेस आवर्स के बाद जब रात में जाके हम घर सो जाएं और उसके बाद ये बिजली फराम करें, तो आप इस बात से खुद समझदार हैं, अंदाज़ा करें। तो क्या आपके घर पे लाइट आ रही है रात को? घर पे लाइट आना भी एक अलमिया है, और ये सानिया है, और ये बहुत बड़ा सानिया है, और ये आफत है। ये अल्लाह मियाँ की तरफ से तो नहीं होगी, ये इंसानों की तरफ से क्रिएट करदा आफत है।
और हुकूमत को इस बात पे फोकस करना चाहिए। अच्छा, दीगर ताजिरों ने भी ये कहा कि मज़ीद तकसीमकार कंपनियां आएँ कराची में जो बिजली फराम करें, तो क्या आप इसको समझते हैं? क्योंकि नेपरा की हेयरिंग के अंदर तो देखा हमने हंगामा राई हो गई और वो हेयरिंग जो है यहाँ से चली गई, तो आप क्या मुतालबा करते हैं कि मज़ीद कंपनियाँ आएँ जो कराची को चला के इलेक्ट्रिक से जान छूटे? ये तो जी एक नेचुरल सी बात है और ये सारी दुनिया में ऐसा होता है, कार्ड सिस्टम आ जाता है और सारी दुनिया में ऐसा हो रहा है। ये तो एक आम सी बात है, कॉमन सेंस है और ये जाहिर है ऐसा होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। जी, आपने सुना कि इन्होंने कहा कि अगर कराची की सदर मार्केट की सूरत देखें तो बिल्कुल हम उसी मार्केट के पास मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पर टैक्स दिया जाता है और सबसे ज़्यादा टैक्स देने वालों का हाल ये है कि 4 घंटे तो एलानिया लाइट नहीं है। उसके अलावा अगर कोई केबल फॉल्ट आ जाए, कोई और मसाइल आ जाए, तो दिन में 6-7 घंटे लाइट ना हो उस जगह पर जहाँ से लोगों ने कारोबार करना है, लोगों को रोज़गार मिलना है, वहाँ पर कारोबार कैसे होगा? मज़ीद दुकानदारों के पास चलते हैं, मज़ीद उनसे पूछते हैं क्या सूरत हाल है, क्योंकि ना सिर्फ यहाँ का लाइट नहीं होती और जब ये घर जाते हैं तो घरों पर भी लाइट नहीं होती। चलते हैं मज़ीद दुकानदारों पर, उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या सूरत हाल है। आइए नाज़रीन, एक और दुकानदार के पास चल रहे हैं। इस वक्त मेरी सूरत हाल भी कुछ ऐसी है कि पसीना जो है बहुत ज़्यादा बह रहा है, क्योंकि यहाँ मुकम्मल तौर पर अगर आप देखें तो अंधेरा है। यहाँ पर एक और दुकानदार के पास चलते हैं, मोबाइल लाइट से कारोबार कर रहे हैं, उनसे पूछते हैं क्या सूरत हाल है, क्योंकि उन्होंने जनरेटर नहीं लगाया हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आपने जनरेटर नहीं लगाया हुआ? सर जनरेटर ख़राब हो गया हमारा, लाइटें इतनी जा रही हैं, क्योंकि पहले लाइटें जाती नहीं थी, अब इतनी जा रही हैं कि हद से ज़्यादा जा रही है लाइट ना। 4-4 3-3 दफ़ा 4 लाइट जा रही है, लेकिन जो ना तो ये देखें पूरे हम लोग टैक्स पेड हैं। ये देखें, ये देखिए ज़रा, ये पूरे टैक्स पेड हैं हम लोग, ठीक है। हर रोज़ाना बिल इतने आते हैं कि 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करते वो लोग। जहाँ आपने बिल नहीं भरा, अगले दिन आके बिजली काटने के लिए खड़े हो जाते हैं कि भाई आपने पेड नहीं करा। और ये देखें 4-4 दफ़ा 5-5 दफ़ा लाइटें जा रही हैं। हम लोग अंधेरे में काम कर रहे हैं, मोबाइल के टॉर्च से काम कर रहे हैं, बताएं कैसे चले? अच्छा, ये भी गैर कानूनी काम है कि अगर वो 1 महीने में आके बिजली काटते हैं तो आपकी मार्केट को उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। नेपरा कानून के मुताबिक आप 1 महीने में के इलेक्ट्रिक किसी की बिजली नहीं काट सकती। तो ये बताइए कारोबार कितना मुतासर हुआ है? बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। वैसे ही कोरोना की वजह से इतना हो चुका था, 4 महीने के बाद वैसे ही मार्केटें खुली हैं, उसके बाद अब लाइटें इतनी जा रही हैं कि हद से ज़्यादा। घरों में भी नहीं है, मार्केटों में भी नहीं है, हर जगह लाइट नहीं है, बहुत परेशान है ना। घर में सुकून नहीं, सोचते हैं कि दुकान पर आ जाएंगे तो दुकान पर भी लाइट नहीं है। तो कितना कारोबार मुतासर, यानी कि आपके जो कस्टमर आ रहे हैं क्या उनको मतलब आप लोगों ने बता दिया इतने घंटे लाइट नहीं होती है, और लोड शेडिंग उसके अलावा भी हो रही है या जितना बता रहे हैं टाइम उसमें हो रही है? लोड शेडिंग से ज़्यादा हो रही है, जितनी बता रहे हैं। मैसेज तो आ जाता है 1 घंटे की जा रही है, लेकिन उसके बाद 2-2 घंटे तक की लाइट जाती है। जो मैसेज आता है 1 घंटे के अंदर चले आ जाएगी वापसी, वैसा कुछ भी नहीं है। 2-3 घंटे 4-4 घंटे इस तरीके से लाइटें जा रही हैं। जी, आपने सुना है कि इनका कहना यह है कि इन्होंने अपना FBR का पेपर दिखाया। ये वो FBR का पेपर है जिस पे हुकूमत कहती है कि आप टैक्स दीजिए। वो कराची के ताजिर जो अपना टैक्स मुकम्मल अदा करते हैं, और पिछले दिनों जो आपने टैक्स की सूरत हाल देखी, टैक्स डायरेक्टरी आई FBR के अंदर, उसमें कराची नंबर ले गया, बाजी ले गया। और ये वही कराची का इलाका है सदर के अतराफ़ का जहाँ लोग अपना टैक्स अदा करते हैं, और टैक्स अदा करने की कीमत उनको ये मिल रही है कि कराची के अंदर जो सबसे बड़ी बिजली के मसाइल हैं वो इन ताजिरों के साथ ना सिर्फ दुकान के अंदर, अपने घरों पर भी इन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। और तमाम ताजिरों का मुतालबा ये है कि कराची में मज़ीद तकसीमकार कंपनियाँ लाई जाएँ जो कराची के शहरियों को बिजली फराम करें ताकि कारोबार चले और लोगों को बेरोज़गारी से बचाया जा सके। मज़ीद चलते हैं दुकानों पर, इस मार्केट के अंदर क्या सूरत हाल, और कराची की मुख्तलिफ मार्केटों में भी आज हम जाएंगे और जो इस वक्त शहर में बदतरीन लोड शेडिंग है उसकी सूरत हाल से आपको आगे करेंगे। आइए हमारे साथ। ऑटो पार्ट मार्केट के अंदर अगर आप देखें, इनके पास लाइट नहीं है, लेकिन इन्होंने अपना कारोबार जारी रखने के लिए जनरेटर से ये काम कर रहे हैं, यानी तमाम काम इनकी मशीन जनरेटर में चल रही है। इनसे पूछेंगे कि इनका काम कितना मुतासिर हुआ है और कितना मुश्किल काम है जनरेटर पे काम करना। अस्सलाम वालेकुम जी। सर ये बताइए कि लाइट नहीं है, कितना काम मुतासिर हो रहा है? हमारा लाइट के बगैर तो काम ही नहीं चलता। हम जनरेटर लगा के 400-500 रुपये रोज़ पेट्रोल पे खर्च कर रहे हैं, और अगर हमारे पास लाइट नहीं है तो हम चाबी बना ही नहीं सकते। हमारी चाबी की दुकान, ये चाबी बनाते हैं, इनका काम ये है, और इनको इनकी मशीन चलाने के लिए हर वक्त लाइट चाहिए। क्या इसको एक मिनट बंद कर सकते हैं? आपकी आवाज़, इसकी आवाज़ नहीं आएगी क्योंकि आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही। आप ये बताइए कि कितनी देर लाइट जा रही है मार्केट के अंदर? हमारे यहाँ तो अभी 2 टाइम जा रही है, 1.5 2-2 घंटे, कोई टाइम ही नहीं है, और बहुत ज़्यादा परेशान है। और हमारे यहाँ बिलिंग पूरी होती है, अगर जिस दुकान में AC लगी है वो भी बिल पूरा दे रहे, मतलब कोई चोरी नहीं है। और लाइट यहाँ नहीं है, हम लाइट की वजह से बहुत परेशान। और हम यहाँ जनरेटर चलाते हैं, और जनरेटर में 400 से 500 रुपये हम रोज़ डेली देते हैं, और यहाँ सब दुकानदार परेशान। तो ये लाइट का ज़्यादा जो मामला ख़राब हुआ है, तो ये कब से ज़्यादा लाइट का मामला ख़राब हुआ है? हमारे इमरान खान साहब के टाइम से। यानी आप कह रहे हैं जब से मौजूदा हुकूमत आई है? हाँ, पहले लाइट नहीं जाती थी। आपने लाइट की वजह से बहुत परेशान है, हमारा काम कारोबार बंद हो गया।
कितना कारोबार कितना मुतासर हुआ है आपका? भाई कारोबार इतना मुतासिर हुआ है कि कारोबार हम जो अगर मिसाल हम 2000 रुपये की चाबियाँ बनाते थे, अब 200 रुपये की बनाते, 300 की बनाते। गाहक अंधे हैं, देखते नहीं हैं। जी आपने सुना कि इनका कहना ये है कि इतना ज़्यादा इनका कारोबार मुतासर हुआ है क्योंकि सारा काम इनका लाइट से था और लाइट ना होने की वजह से अब लोग चाबी बनवाने भी नहीं आ रहे और इस वक्त जो है तमाम ताजिर जो है वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। आगे चलते हैं क्योंकि यहाँ इतना जनरेटर का शोर है कि मुझे भी लगता है कि आपको मेरी आवाज़ सही तौर पर नहीं आएगी। आगे चलते हैं, आइए। अब हम एक और दुकान पर मौजूद हैं। ये दुकान तो बज़ाहिर आपको काफ़ी इसमें रोशनी दिखाई दे रही होगी, जनरेटर का भी शोर नहीं है क्योंकि इन्होंने UPS लगाया हुआ है। अब इनसे पूछते हैं कि इनके कारोबार को कितना जो है सूरत में फ़र्क पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम जी। सर ये बताइए कि मार्केट में लाइट तो नहीं है, आप तो माशाल्लाह रोशनी में बैठे हुए, कारोबार का कितना मुतासर हुआ है? 50% ख़त्म हो गया काम। 50% कारोबार ख़त्म हो गया। तो लाइट ने कितने दिनों से ज़्यादा मसला चल रहा है और आप क्या मतलब टैक्स भरते हैं नहीं भरते हैं? क्योंकि हुकूमत तो कह रही ताजिर टैक्स नहीं भरते। सेल टैक्स, इनकम टैक्स सब भरते हैं, तो उसके बाद भी ये सूरत आ रहा है ताजिरों के साथ। तो आप क्या कहते हैं हुकूमत से कि इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी के हवाले से कुछ बताइए। मार देना चाहिए उसको, ज़ीरो कर देना चाहिए उसको, 0%। आप बताइए कि UPS जो है हर 2 घंटे बाद लाइट जा रही है और UPS भी चार्ज नहीं हो रहा। अभी थोड़ी देर में आप खड़े हुए ना, अभी UPS बंद हो जाएगा, तो काम करना इंतहाई मुश्किल हो गया अब। नहीं तो आप क्या कहते हैं कि नई कराची में कंपनियां आए हैं जो बिजली फराहम आनी चाहिए और नए लाइसेंस देने चाहिए कंपनियों को ताकि इनकी मोनोपोली ख़त्म हो सके। और बिजली के बिलों की क्या सूरत हाल है? वो समझ लो कि डबल से भी ज़्यादा हो गए। लाइट 8-8 घंटे 10-10 घंटे होती नहीं है और बिल जो है ना 20-20 25-25 हज़ार रुपये आ रहे होते हैं। क्या कहते हैं जी आप? 20,000 प्लस का बिल आता है जी। आपने एक AC में, 1 टन की AC में। जी कह रहे हैं कि इनकी दुकान का अगर आप उसको साइज़ कैमरे के तौर पर देख सकें तो ये दुकान का साइज़ है और यहाँ पर 20 से 22 हज़ार रुपये का बिल आता है और बिजली नहीं आती है। ये दुहाई जो है कराची के तमाम दुकानदारों ने दी है। अब मज़ीद आगे चलते हैं, लोगों से पूछते हैं क्योंकि अगर लाइट नहीं है तो कारोबार कैसे होगा, लोग कब तक जनरेटर चलाएंगे, UPS चलाएंगे और किस तरह अपना कारोबार चलेंगे। आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, आइए। जी ऑटो पार्ट्स मार्केट का हम जैसा आपको विज़िट करा रहे हैं, ये पहली कराची की मार्केट नहीं है जहाँ पर आपको सूरत हाल ऐसे दिखाई दे। मुख्तलिफ मार्केटों में भी आपको साथ लेकर चलेंगे, मुख्तलिफ दुकानें आपको दिखाई, जहाँ जनरेटर चलता हुआ भी दिखा दिया, UPS चलता हुआ भी दिखा दिया, अंधेरे में लोग बैठे हुए भी दिखाई दे दिए। मोबाइल यहाँ पर आपको इमरजेंसी लाइट चलते हुए एक साहब से मुलाकात कराएंगे जो बैठे हुए पंखा ज़रूर चल रहे हैं क्योंकि कारोबार तो रहा नहीं है लोगों का। आइए आपकी बात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या सूरत हाल है लाइट के हवाले से बताइए कि इलेक्ट्रिक की इतनी अच्छी कारकर्दगी कि आपका कारोबार कैसा जा रहा है? आप यकीन करें सुबह से हम लोग परेशान हैं यहाँ पर, हमारे कोई टाइम नहीं है लाइटों का। कभी 11:30 बजे, हम 11 बजे मार्केट खोलते हैं अपनी, उसके बाद इतनी प्रॉब्लम है लाइट की, कारोबार ना होने के बराबर है। सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला इलाका है हमारा सदर का। आप चेक करें, जो आप लोगों की अपने चैनल्स की और दूसरे चैनल्स की रिपोर्ट है, सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं पर हमें कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। आपको सुबह यहाँ पर 11:30 लाइट नहीं मिलेगी, उसके बाद अभी 3:30 लाइट नहीं है। मतलब मुश्किल से 2 घंटे लाइट आती है, लगातार हमारे जनरेटर ख़राब पड़े हुए हैं, लाइट्स हमारे पास है नहीं। रोडों का आप हाल देखें, कहीं पर हर तरह से परेशानी है। कारोबारी हालात आपको बताएं डाउन, दिन ब दिन डाउन होते जा रहे हैं। पर के इलेक्ट्रिक को रोज़ का बहाना है, कभी उनके पास गैस नहीं है, कभी उनके फेडरल स्ट्रिप हो जाते हैं, कभी बारिश में उनको प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कभी होते हैं फर्नेस ऑयल नहीं है। और बिजली के रेट्स देखें आप कहाँ से कहाँ हाई करते जा रहे हैं। और आप अपना बिजली का बिल निकालें, ये मेरे पास बिजली का बिल पड़ा हुआ है, इसके अंदर आप चेक करें, आपको 2016 के भी सारी एडजस्टमेंट मिलेगी, 2015 की भी मिलेगी, 2012 की भी है इसके अंदर और 2018 और 19 की भी एडजस्टमेंट है इसके अंदर फ्यूल टैक्स की। यानी कि आप चेक करें, हमसे आवाम को निचोड़ के आपसे पैसे निकाले जा रहे हैं पर आपको कोई फैसिलिटी नहीं रही। आप KSC के ऑफिस चले जाएँ, वो आपको एक मैसेज दे देते हैं डेली कि इतने बजे लाइट जाएगी। आप कंप्लेन करें 118 पे, 9900 पे, कोई सुनवाई नहीं है। काम हो रहा है, वर्क हो रहा है, फेडरल ट्रिप्स हो रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले मेंटेनेंस का काम हो रहा था, अभी फेस चला गया था। यानी कि आप हर तरह से जो है ना कारोबारी तबके को दबाया जा रहा है बहुत ज़्यादा। आप रिपोर्ट चेक करें आपके अपने चैनल्स और उसकी, सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला एरिया है हमारा सदर का। यानी आप ये चेक करें, सिर्फ एक छोटी सी बात करूँ, लालू गेट का एरिया वो इतना टैक्स देता है और सदर हमारा इतना टैक्स देता है कि लाहौर का एक हिस्सा भी नहीं है। यानी कि इतना कराची का बड़ा टैक्स सिर्फ चंद एरियों से है और आपको फैसिलिटीज़ कुछ। आप क्या मुतालबा करते हैं हुकूमत से कि इलेक्ट्रिक से कराची के शहरियों की जान छुड़ाई जाए? बिल्कुल छुड़ाई जाए, के इलेक्ट्रिक की जगह पे और कंपनीज़ को चांस दिया जाए ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाया जाए। आप देखें चीफ जस्टिस ने ऐलान किया, ऑर्डर पास किया कि इनके खिलाफ FIR काटी जाए, कोई FIR नहीं कटी, कोई सुनवाई नहीं हो रही।
आए दिन हादसा होते हैं, बिजली के वायर्स गिरते हैं, फेडर ट्रिप्स होते हैं, कहीं वोल्टेज का इशू है, हर तरह प्रॉब्लम है। इनको चाहिए कि इनका कैंसिल किया जाए, इनका लाइसेंस के इलेक्ट्रिक का, और इसकी जगह पे दूसरी कंपनियों को मौका दिया जाए ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस और दिखाया जाए। जब कंपनीज होंगी, कॉम्पिटिशन होगा तो परफॉर्मेंस भी अच्छी आएगी। बहुत शुक्रिया जी, आपने सूरत सुनी। तमाम कराची के जो ताजिर हैं तो वो एक ही बात कर रहे हैं कि कराची में कंपनियां और लाई जाएं। के इलेक्ट्रिक की वजह से कारोबार जो है वो तबाह होकर रहेगी और जो बिजली के बिल हैं वो बेपनाह आ रहे हैं। और सबका एक ही मुतालबा है कि मुख्तलिफ तकसीमकार कंपनियां लाई जाएं ताकि मुकाबला की फ़िज़ा हो। ये ना हो कि एक कंपनी को आपने पूरा शहर दे दिया है, 2 करोड़ से ज़ायद आबादी का शहर दे दिया और वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिसका खुमियाजा कराची के ताजिरों को भुगतना पड़ रहा है, जो सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं। ना उनको बिजली मिल रही है, ना उनका कारोबार चल रहा है। आगे चलते हैं मज़ीद मार्केटों में, वहाँ की सूरत हाल आपको दिखाते हैं। आइए। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपने सूरत-ए-हाल देखी, हमने आपको कराची की एक ऑटो पार्ट्स मार्केट की सूरत-ए-हाल दिखाई। आपको पूरी मार्केट में कहीं जो है वो लाइट नज़र नहीं आई और क्या लोगों के कारोबार की सूरत-ए-हाल थी। अब एक और मार्केट में हम यहाँ मौजूद है, आराम बाग फर्नीचर मार्केट है। ये देख, अगर आपको मेरे कैमरामैन दिखाएं तो पूरी मार्केट में कहीं आपको यहाँ लाइट नज़र नहीं आएगी। वही सूरत-ए-हाल है कराची की। कराची की किसी भी आप मार्केट में चले जाएँ, आपको बिजली नहीं मिलेगी, जनरेटर की आवाज़ ज़रूर मिलेगी। आराम बाग मार्केट में हम पूछते हैं दुकानदारों से, ताजरों से, क्या सूरत हाल है, कारोबार कितना नुकसान हुआ है और ये के इलेक्ट्रिक की सारी सूरत हाल पर क्या देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइए कि क्या सूरत हाल है, कितना कारोबार मुतासिर हुआ और लाइट कितनी देर मिल रही है आप लोगों को? देखिए, बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गए हैं क्योंकि यहाँ मार्केट में आते हैं तो 3 से 4 दफ़ा जो है 3-4 घंटे की लाइट यहाँ गई हुई होती है। घर जाते हैं तो रात को वही लाइट गई हुई होती है, ना नींद पूरी हो रही है, ना कारोबार पूरा हो रहा है। मतलब एक जुल्म है हमारे साथ के इलेक्ट्रिक जो कर रही है। इसको के इलेक्ट्रिक को जो है वो प्राइवेट इदारा बना के हमारे साथ जो है बहुत मुश्किलात पैदा कर दी गई हैं। ये वही ईस्ट इंडिया कंपनी की टाइप की एक कंपनी हमारे साथ हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी गई है। इसको प्राइवेट से दोबारा नेशनलाइज कर दिया जाए, नहीं तो जिस तरह टेलीफोन कंपनियाँ आपने मुख्तलिफ कंपनियों को दे दिया, इसी तरह जो है वो इलेक्ट्रिक के सिलसिले में भी मुख्तलिफ कंपनियों को आप कंपटीशन पर ले आएँ ताकि वो अपने मयार को बेहतर करें। देखें, पहले PDCL था, आप एक बच्चा दरख्वास्त देता था दादा नाना के टाइम में तो उसको टेलीफोन मिलता था। आज जो है आपकी जेबों में 2-2, 3-3 मोबाइल पड़े हुए हैं, आप इजीली जो है वो जाके कहीं से भी मोबाइल ले सकते हैं। इसी तरह जो है वो इजी कर दें कि ताकि हर कोई जो है वो 3-4 कंपनियां आ जाएं, ताकि कोई इंडस्ट्री को ले ले, कोई कारोबारी को ले ले, कोई रेजिडेंशियल को ले ले, इस तरह मुकाबले का कर दें और बेहतर हो जाए। ये ना हो कि जी अभी पिछले दिनों आप देखें कि हेयरिंग हुई नेपरा की, उसके अंदर में के इलेक्ट्रिक ने वही अपने जो है वो स्टेज करे, 6-8 लोगों ने उन्होंने बदमाशियाँ की, उन्होंने शोर मचाया, पुलिस बुलानी पड़ी। और सबसे बड़ा तमाशा कि इसके अंदर में मैं कहता हूँ कि नेपरा खुद शामिल। आप पब्लिक क्यों नहीं करते उस हेयरिंग को? क्या आप लोग आए, इंग्लिश न्यूज़पेपर में देते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर हर कोई नहीं पढ़ता। आप टीवी पे अनाउंसमेंट करें, कम से कम 15 दिन का टाइम रखें और एक न्यूट्रल जगह पे दें। आप इतने बड़े बड़े 5 स्टार होटल के अंदर में करते हैं कि जहाँ मखसूस जो 100 से 125 लोगों की जगह है और हज़ारों लाखों लोग जो है वो कंज्यूमर हैं के इलेक्ट्रिक के, तो आप कम से कम कोई ओपन स्पेस दें और वहाँ आके आप हेयरिंग करें कि लोगों का व्यूज़ पता चले कि जी कौन चाहता है कि जी इसको ख़त्म किया जाए, इसकी प्राइवेटाइजेशन ख़त्म की जाए। ना कि जी 100 आदमी हैं, उसके अंदर में 100 के अंदर में 20 आदमी के इलेक्ट्रिक के मुलाजिम हैं और 50 आदमी इनके जो है पेड वर्कर आ जाते हैं और शोर मचा के सारे मामले को जो है वो ख़राब कर देते हैं। ये बिलों के हवाले से बताइए कि यहाँ एक बड़ा शोर है कि बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। दूसरा, 1 महीने के बिलिंग पे भी जो है वो डिस्कनेक्शन कर दी जाती है, जो नेपरा के कानून के ख़िलाफ़ है। उस पर आप क्या कहते हैं? देखें, बिल का तो तमाशा ये हुआ कि लॉकडाउन के अंदर में जो इन्होंने दुकानदारों के भी और रिहायशियों के भी 500-500 रुपये का जो बिल आया था, उसके बाद अब 12-12, 14-14 हज़ार का एक साथ बिल दे दिया यकमुश्त भरने के लिए। और बिल आते ही बेचारा जिन्होंने नहीं भरा, डेट अभी लास्ट डेट पड़ी हुई है और शाम को जो है वो लाइट डिस्कनेक्ट कर दे, वो बेचारे भाग के पूरा बिल पेमेंट करें, फिर लाइट को कनेक्शन करवाएं। मतलब ये डबल पैसा लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम 3 माह का तो आप टाइम देना उनको। और अच्छा, आप किस्तें भी बंद कर दिए, वो कहते हैं कि जी हम इन बिलों की किस्तें नहीं करेंगे, ये ज़्यादा बिल हो जाएगा फिर किस्तें करेंगे। तो मतलब एक तरीके से तमाशा उन्होंने मचाया हुआ और जुल्म किया हुआ है कि इलेक्ट्रिक ने। अभी भी आप देखेंगे मार्केट में ये हमारा कारोबार का टाइम है और इसमें लाइट नहीं है, बहुत मुश्किलात करी हुई है कि इलेक्ट्रिक ने। इसको जो है वो बिल्कुल वापस ले लिया जाए, या तो उनकी प्राइवेटाइजेशन ख़त्म कर दी जाए या मुकाबला किया जाए कि और लोगों को भी लाया जाए। जी, आपने सुना कि के इलेक्ट्रिक ने जुल्म किया हुआ है, इन ताजिर का कहना यह है। और इनका कहना यह है कि मुख्तलिफ तकसीम कार कंपनियाँ लाई जाएँ, क्योंकि एक कंपनी की वजह से जितना नुकसान ताजिरों को करना उठाना पड़ रहा है। और ये वो ताजिर हैं जो पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं। मज़ीद दुकानदारों से बात करेंगे क्या सूरत हाल है और इस लोड शेडिंग में उनका अपना घर चलाना कितना मुश्किल है। आइए चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। आइए।
फर्नीचर मार्केट की एक और दुकान पर मौजूद हैं। ये भी सारा फर्नीचर यहाँ पर जो है आप देखें दुकानदार है, लेकिन दुकान के अंदर अगर आप देखें तो अंधेरा पड़ा हुआ है। इधर एक और दुकानदार है, उनसे पूछते हैं कि लाइट ने उनका कारोबार को कितना मुतासर किया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कितना कारोबार मुतासर हुआ है? कारोबार तो बहुत मुतासर हुआ है। कल भी 6-7 घंटे गई हुई और आज भी सुबह जा रही है, आ रही है। बहुत के इलेक्ट्रिक की बहुत नाअहली है और हुकूमत की भी नाअहली है, और है ना ये कारोबार बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया हम लोगों का। बिल्कुल है ना, लाइट नहीं होती, घाक नहीं होता, ना गर्मी होती है इतनी, कहाँ से कारोबार करेंगे, कहाँ से खर्चे निकालेंगे। तो लाइट नहीं आ रही तो क्या बिजली का बिल कम आ रहे हैं, वो भी ज़्यादा आ रहे हैं? बिजली का बिल तो है ना जितना आता था उससे ज़्यादा ही आ रहा है। इतना आता है, अल्लाह माफ़ करे, बस अल्लाह ताला इनको हिदायत दे सकता है, बंदा कुछ नहीं कर सकता। यानी अगर आप देखें सूरत हाल तो बिजली नहीं आ रही लेकिन बिजली का बिल आ रहा है। तो आपका क्या मुतालबा है कि मज़ीद कराची में बिजली की तकसीमकार कंपनियाँ आएँ या कि इलेक्ट्रिक को ही शहर चलाए? नहीं, कोई कंपनी को नहीं दिया जाए, गवर्नमेंट अपने अंडर में रखे, और गवर्नमेंट जो है ना बिजली हमारे मुल्क में बहुत है, डैम बनाए जाएं और जो है ना बिजली पैदा की जाए। ये चाइना के हाथ में टोटल दे दिया जाए। और ये जो हाकिम बैठे हुए जो लालच कर रहे हैं जी हमें नोट मिल जाए, वो नोटों से आप जो है ना दूर रहें और जो है ना आवाम का फ़ायदा सोचें। बहुत शुक्रिया जी। वही सारी सूरत हाल है तमाम दुकानदारों की जानिब से कि या तो हुकूमत इसको वापस ले ले या किसी और को दे दे, क्योंकि के इलेक्ट्रिक की तरफ से जो सूरत हाल है वो कराची के ताजरों के लिए नाकाबिले बयान है। आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं वो क्या कहते हैं। आइए नाज़रीन, आपने सूरत हाल देखी। हमने आपको कराची की मुख्तलिफ मार्केटों का दौरा कराया जहाँ पर आपको लाइट कहीं नज़र नहीं आई, ताजिर परेशान दिखाई दिए। एक और मार्केट में हम आपको लेकर आए हैं, आयरन स्टील मार्केट है। यहाँ क्या सूरत हाल है? यहाँ हमारे साथ मार्केट के सदर जो हैं वो मौजूद हैं, ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के सदर यहाँ मौजूद हैं। उनसे हम पूछेंगे कि मार्केट में सूरत हाल क्या, यानी के इलेक्ट्रिक ने कितना परेशान किया हुआ है ताजिरों को और कितना कारोबार मुतासर हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये बताइए कि क्या सूरत हाल है? लाइट तो कहीं दिखाई नहीं दे रही, आपकी मार्केट की क्या सूरत हाल है? देखिए, जो पूरे कराची की सूरत हाल है वही स्टील मार्केट की है, और इसके अलावा भी जो हमारे एफिलेटेड मार्केट हैं सभी लोग परेशान हैं। और पहले हम हिसाब लगाते थे कि लाइट जाने की टाइमिंग क्या है, लेकिन अभी जो है हम लाइट आने की टाइमिंग जो है वो उस पर बात कर रहे होते हैं। और दिन में मैक्सिमम 1 से 2 घंटा लाइट होती है, और जो पीक आवर्स हैं कारोबार करने के उसमें हमें लाइट नहीं मिलती। अच्छा, तो ये बताएं कि आप करें लाइट नहीं मिलती, बिजली के बिलों की क्या सूरत हाल है? और हमने देखा है कि कराची में क्या आपके इलाके में लाइट चली गई, अब सूरत हाल यही सूरत हाल है? देखिए, लाइट तो गई हुई थी, लाइट आई नहीं थी, लेकिन वो जनरेटर जो है वो पेट्रोल ख़त्म होने के बाद वापस इसको रीस्टार्ट किया गया है। तो लाइट यहाँ पर इस वक्त जो सिचुएशन है, पिछले जब कोविड के बाद से हम आए बैठे हैं तो 2 घंटे 2.5 घंटे लाइट होती है, उसका भी कोई टाइम नहीं है। आपने देखा कि यहाँ भी लाइट नहीं है, यानी सूरत हाल ये है कि इनका भी जनरेटर जो है मुतासर हुआ। अब इन्होंने चालू तो कर लिया है, लेकिन आखिर कितना कारोबार होगा, कितना कारोबार मुतासर हुआ है साहब ये बताएं। और यहाँ पर जो अब कहते हैं कराची सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, सदर मार्केट ने सबसे ज़्यादा टैक्स दिया, आप लोग क्या मुतालबा करते हैं? कोई और नई तकसीमकार कंपनियाँ आएँ, उनका बताइए ज़रा। देखिए, इसकी मोनोपोली फौरी तौर पे ख़त्म करनी चाहिए। और दूसरी बात है कि आप कोई भी ऐसा कारोबार नहीं है जो बिजली के बगैर चल सके। दूसरी बात है आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है, आपकी डीजल की कॉस्ट बढ़ जाती है। लोहे का जो सबसे बड़ा इशू है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रेन्स लगी हुई हैं और ये मैन पावर से इसको लोड नहीं किया जा सकता। जब तक बिजली नहीं आएगी क्रेन चलेगी नहीं, उसके लिए हैवी ड्यूटी जनरेटर्स चाहिए, उसके ना होने की वजह से बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जब हम इस पर कॉस्ट लगाते हैं डीजल की, तो हमारी चीज़ों की प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बिजली के बगैर हमारा काम होना तो नामुमकिन है। तो इस वक्त पूरी मार्केट जनरेटर पे चल रही होती है और कितने कितने घंटे जो है मुस्तकिल यहाँ पर लाइट जा रही है? देखिए, अपना रोज़ का 5 से 6 घंटा जनरेटर चलता है, जो कि रोज़ की एक कम से कम अगर छोटा जनरेटर लगता है तो उसकी 1000 रुपये की डेली कॉस्ट है। माहाना 30,000 रुपये उसको वो देने हैं। और अलमिया ये है कि बिल जो है उसमें कोई कमी नहीं आ रही है, ओवर बिलिंग हो रही है और बिल वही आता है जो बिजली का नॉर्मल आता था बिल, तो बिल में कोई कमी नहीं है। जी, आपने सुना सूरत हाल के जो ये मार्केट है इसमें कोई काम भी आप मैनुअली इस तरह नहीं कर सकते, यानी आपको वेट करना है, आपको मशीन चाहिए, और अगर मशीन चाहिए तो आपको लाइट चाहिए। यहाँ पर अगर सूरत हाल देखें तो इस मार्केट में भी लाइट नहीं है। और अगर हमने सूरत हाल दिखाई आपको, ऑटो पार्ट्स की मार्केट थी, आराम बाग की मार्केट थी, सदर की मार्केट थी, कहीं आपको लाइट नहीं मिली। ताजिर टैक्स सारा दें, लेकिन अगर उनको बिजली ना मिले तो कारोबार कैसे करें? यहाँ मार्केट में मज़ीद दुकानों पर चलेंगे और वहाँ लोगों से पूछेंगे कि उनके क्या मसाइल हैं और उनके लिए जो है किस तरह मुश्किल है सारी सूरत हाल में कारोबार करना। हम इस वक्त एक और आयरन मार्केट में मौजूद हैं। हमने आपको दिखाया कि पिछली जगह पे तो आपको लाइट नहीं मिली, लेकिन हमारी खुशकिस्मती कह लीजिए कि जब से हम सुबह से निकले हुए हैं मुख्तलिफ कराची की मार्केटों में हमें लाइट नहीं मिली है। अब हम कोशिश करेंगे कि हमारे इस पूरे इंटरव्यू में यहाँ पर हमें लाइट मिले। इस सारी सूरत हाल में देखेंगे किस तरह यहाँ पर काम होता है, कि किस तरह यहाँ पर जो है वो चादरों को उठाया जाता है और कोई काम भी आप मैनुअल नहीं कर सकते, यानी आपको मशीनों की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर इस गोदाम के जो मालिक हैं उनसे बात करते हैं कि कितना कारोबार मुतासर हो रहा है जब लाइट नहीं होती है,
किस तरह जिसके वेट करते होंगे, यानी किस तरह इनको अगर सामान किसी को भेजना है क्या करते हैं, और कारोबार कितना मुतासिर हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताइए कि खुशकिस्मती से आपके यहाँ तो यहाँ लाइट है, बाकी तो हमें कराची में कहीं लाइट नहीं मिली। बस अभी आई है जनाब, हमारी खुशकिस्मती है। आप बताइए कितना कारोबार मुतासिर हो रहा है लाइट से? सर कारोबार तो इतना मुतासर हो रहा है कि आप जैसे ये देखेंगे सारी हैवी मशीनरी लगी हुई है, बिजली से चलने वाले सारे आलात हैं, मशीनरी देख लें, हमारे पीछे जितनी मशीनें आप देखें कि सारी की सारी बिजली की यही समझे कि मोहताज है ये सब। और बिजली हमारे पास एक दिन में आप ये समझे कि 3 घंटे से लेकर 4 घंटे नहीं होती, 9 घंटे हमारे काम करने के औकाते कार है, जिसमें से 4 से 5 घंटे बिजली नहीं होती। अब उसमें हमारा इतना लॉस होता है कि जनरेटर अगर हम हैं चलाते तो हमारे ये समझे कि एक दिन में 5-5 हज़ार रुपये का डीजल चला जाता है, लेकिन बिजली हमें नहीं मिलती, बहुत मुश्किल है। तो ये बताइए कि अगर हम ओवरऑल कारोबार पे बात करें तो कारोबार कितना मुतासर हुआ है, यानी अगर हम पहले कोरोना आ गया उसके बाद अभी सारी सूरत खुली, और बिजली के बिलों में कितना फ़र्क पड़ा है? सर बिजली के बिलों में तो कोई भी नहीं है फ़र्क, बल्कि इजाफा हो रहा है। अगर हम ये है कि किसी महीने 10% या 20% हर आदमी इससे मुतासर है। आप खुद देख लेंगे, अगर हमारा कंजम्पशन 20% भी नीचे होता है तो बिजली का बिल हमें फिर भी इजाफी आ रहा होता है। तो इसके बारे में मैं क्या कहूँ, ये तो सारे के सारे डसे हुए हैं यहाँ पर। हम कारोबार कितना मुतासर हुआ है? कारोबार बिल्कुल मुतासर होता है कि कस्टमर जो है वो किसी का इंतज़ार नहीं करता। ठीक है, बिजली नहीं है तो वो समझे कि काम जो है वो देर पे देर होती है। हमारी मशीनें लगी हुई हैं, किसी को कोई चीज़ बना के देनी है तो जहाँ वो उसमें हमें 2 घंटे लगते हैं, वहाँ ये समझे कि पूरा दिन ज़ाया हो जाता है। अच्छा, हमने दीगर जो कराची की मार्केटें हैं, ताजिरों ने मुतालबा किया है कि के इलेक्ट्रिक के अलावा कोई और कंपनी भी आए, जैसे हमने देखा है टेलीफोन मोबाइल कंपनीज़ के अंदर। आपका इस हवाले से क्या मुतालबा है, कोई और कंपनी आए इसको चलाने के लिए या सिर्फ के इलेक्ट्रिक ही चलाए? नहीं जी, बिल्कुल आनी चाहिए, दूसरी भी कंपनियां होनी चाहिए, मुकाबला होगा और ये लोग अपने समझे कि अलाइनमेंट करेंगे, कई वाले भी अपने, ये अकेले की तो ये समझे इजारादारी है, वो किसी को दे ना दे उन लोगों की मर्जी है। आपने सारी सूरत हाल सुनी, इनका कहना ये है कि आधा दिन यानी 9 घंटे अगर इनके ड्यूटी टाइमिंग है तो 4 से 5 घंटे लाइट नहीं होती है। कारोबार शदीद जो है मुतासर हुआ है, और अगर बिजली के बिलों की जहाँ तक इन्होंने बात की है उसमें भी इजाफा देखने में आया है। यहाँ अगर आप सारी सूरत हाल देखें तो तमाम काम मशीनों के ज़रिए हो रहा है, और जब बिजली बंद होती है तो कारोबार भी बंद हो जाता है। मज़ीद आगे चलते हैं, दुकानदारों से बात करते हैं कि कितना नुकसान हो रहा है, और इनका भी यही मुतालबा है कि मज़ीद कंपनियाँ आएँ और कराची के शहरियों को रिलीफ फराहम करें। हम आगे चलते हैं और आपको आगे बात कराते हैं। नाज़रीन, आपने आयरन स्टील मार्केट की सूरत हाल देखी, हमने आपको दिखाया कि इस मार्केट में जब हम पहले गए तो लाइट नहीं थी। एक और गोदाम में हमने आपको दिखाया कि लाइट वहाँ थी और कैसे काम हो रहा था। मैं आपको एक खुसूसी जगह लेकर आया हूँ इस मार्केट के अंदर। अगर आप मशीन को देखें तो ये मशीन पूरी कराची आयरन स्टील मार्केट है, आपको ये वाहिद मशीन नज़र आएगी जो लेज़र कटिंग करती है। और लेज़र कटिंग करने के लिए मशीन जो है ये इन्वेस्टमेंट की गई है, और इसको चलाने के लिए बिजली की ज़रूरत है। और जगह सूरत हाल ये है कि अगर इस वक्त उन्होंने मशीन, अभी तो लाइट आई है, इन्होंने ऑन की है, लेकिन अगर इस मशीन को चलाते हुए लाइट चली जाए तो जितना काम इनका होता है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर होता है। अब हमें सारी इस मशीन की सूरत हाल भी पूछेंगे और मज़ीद ओवरऑल पूछेंगे कि बिजली ने कितना ज़्यादा परेशान किया हुआ है। इस जो यहाँ का ऑनर हैं या जो इसको ऑपरेट करते हैं उनसे तमाम लोगों से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, यहाँ आ जाइए, आप ये बताइए कि ये जो मशीन है, ये बताइए कि क्या लेज़र कटिंग के हवाले से ये क्या वाहिद मशीन इस पूरे एरिया के अंदर है, और इससे क्या बेनिफिट होता है? जी सर, ये पूरी मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ लगाई है लेज़र कटिंग, और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ही है यहाँ पर लेज़र कटिंग जिस पर हम काम कर रहे होते हैं। मगर जो सूरत हाल बिजली की इस वक्त आप देख सकते हैं, पूरी दिन यहाँ पर लाइट नहीं होती है, और तकरीबन 2 से 3 हज़ार रुपये कम से कम डेली का जो है ना फ्यूल मंगवाते हैं, और उसमें जो है ना ये हम बर्दाश्त करना पड़ता है। और लाइट तो समझे कि बिल्कुल ही से अगर वर्किंग डे 6 से 7 घंटे है तो उसमें तो 2 या 3 घंटे ही लाइट होती है। अच्छा, तो आपने जब ये मशीन मंगाने का फ़ैसला किया होगा तो उस वक्त आपको अंदाज़ा तो था कि यहाँ लाइट नहीं होती, तो इतना बड़ा रिस्क पूरी मार्केट ने तो नहीं लिया, आपने कैसे ले लिया? जी सर, वो उस वक्त तो माशाल्लाह लाइट नहीं जा रही थी, मगर आजकल बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे जितनी भी के जो हैं या हुकूमती जो इदारे हैं कि इस चीज़ को ज़रा देखें, ताकि ये जो हम काम कर रहे हैं सुकून से हम कर सकें। बिजली होगी तो काम होगी, नहीं तो बैठे रहेंगे। कितना कारोबार मुतासर हुआ है लाइट ना होने से? बहुत ज़्यादा कारोबार नुकसान हुआ है। मिसाल है कि अगर 50% भी आप देखा जाए, 50% का 25% भी जो है ना वो बिजली नहीं हो रही होती, तो जाहिर सी बात है इस तरह तो ये तो पूरा लॉस ही है। कितने ऑर्डर इससे मुतासर होते हैं, क्योंकि इस मशीन की अगर आपने बताया लेज़र कटिंग वाली मशीन है तो इसके कोई ऑर्डर्स भी आते होंगे, तो कितने मुतासर हो रहे हैं? बिल्कुल, ऑर्डर तो बिल्कुल ग्राहक इस कस्टमर ये बोलता है कि भाई हमें कब मिलेगा, तो वो उनको चाहिए तो डिलीवरी हाथ की आ जाएगी, तो यानी कि अर्जेंट भी चाहिए होता है, तो इस तरह फिर ग्राहक भी ख़राब हो रहे होते हैं।
जी आपने सुना है सारी सूरत हाल, इन्होंने कहा कि कारोबार कितना मुतासर हो रहा है और ये मशीन इसलिए लाई गई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी लोगों को जो है वो सामान फराम किया जाए। ये तो थी यहाँ तक की सारी सूरत हाल। आपने कराची की आज तमाम मार्केटों का हमने आपको विज़िट कराया, यानी तमाम वो मार्केटें जो कराची में सबसे ज़्यादा यानी मुल्क भर में सबसे ज़्यादा सदर मार्केट ने टैक्स दिया। अगर टैक्स डायरेक्टरी की सूरत हाल देखी जाए तो वहाँ भी बिजली नहीं मिली, और अगर इस सूरत हाल देखी जाए यहाँ से भी अच्छा खासा टैक्स कलेक्ट किया जाता है। कराची के ताजिर टैक्स देने को तो तैयार हैं और टैक्स दे भी रहे हैं, लेकिन उनका शिकवा ये है कि अगर उनको बिजली नहीं मिलेगी तो वो कारोबार कैसे करेंगे, और अगर कारोबार नहीं कर पाएंगे तो टैक्स कैसे अदा करेंगे। अब ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जो कराची के शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक के साथ दीगर तकसीमकार कंपनियाँ लाई जाए, जिससे कराची में बेहतरी बिजली का निज़ाम बेहतर हो और कराची के अंदर के इलेक्ट्रिक की इजारादारी को ख़त्म किया जा सके। अपने मेज़बान काशिफ मुनीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।